तो दोस्तों आज हम आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ाएंगे। देखते हैं थोड़े उदाहरण और एक्सप्लेन करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है। जस्ट देखिएगा, यहाँ पर थोड़े से फार्मूलेस याद करने होंगे। मैं सारे के सारे फार्मूलेस एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको हम बोलते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। ठीक है, तो हमें पहले लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में क्या क्या पढ़ना होता है। यहाँ पर सारे के सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने होते हैं और एलिमेंट्री फंक्शंस पढ़ने होते हैं। सो अभी के लिए फ़िलहाल थोड़े से इम्पोर्टेंट हम एलिमेंट्री फंक्शन करते हैं, जिसमें पहले वाला लेते हैं वन को। जब हम लेते हैं वन को तो इसको कन्वर्ट किया जाता है, तो बना दिया जाता है 1/s। ठीक है, जहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, जीरो से बड़ा होना चाहिए, छोटा वाला नहीं चलेगा। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्री फंक्शन ऑफ वन, तो लैप्लेस फंक्शन। अभी यहाँ पर दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले को हम बोल सकते हैं लैप्लेस, हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एल है ये। थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और नॉर्मल फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं। तो अभी हम e⁻⁸ सो इसको हम ये करली ब्रेसेस में रखते हैं। इस करली ब्रेसेस में हम इसको, ये जो भी हमारा लैप्लेस का करना होता है उसको हम ये करली ब्रेसेस में रखते हैं। e⁻⁸ इसका वैल्यू हो जाता है 1/s माइनस a, जहाँ पर हम एस को हम फिर से क्या बोल सकते हैं, ए से बड़ा होगा। मतलब ए से बड़ा होने का मतलब यहाँ पर हुआ जीरो से बड़ा होना, एक ही बात है। सो अब हम जाते हैं तीसरा वाला, तीसरे वाले पर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। यहाँ पर अब तीसरा वाला हम करते हैं sin80। अगर हमारे पास sin80 वाला क्वेश्चन होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको बना देंगे a/s² प्लस a²। ठीक है, a/s² जहाँ पर हम फिर से बता सकते हैं कि s कभी भी क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब जिस तरह से आपने कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको मिले कि यहाँ पर a हो और यहाँ पर s² प्लस a² हो, तो उसका क्या था, लैप्लेस sin80 था। या फिर बोल सकते हैं कि अगर साइन ये दोनों इन्वर्स भी होता है, इसका ये होता है, इसका ये भी होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं। तो आप याद कर सकते हैं यहाँ पर लैप्लेस sin80 इज इक्वल टू a/as² प्लस a², जहाँ पर a नंबर है, ये वेरिएबल है जो s में ही, s के फॉर्मेट में ही लिखा जाता है। और a हमारा नंबर होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, एक से लेकर जितना तक भी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम चौथा नंबर में जाते हैं। यहाँ पर लैप्लेस सो साइन हो गया। अब कॉस देते हैं, cos80। जब हम ए बोल रहे हैं यहाँ पर कोई नंबर होगा, ठीक है, वही नंबर यहाँ पर होगा, तो इसीलिए इजी है दोस्तों। तो यहाँ पर s/, तो सेम जैसा ऊपर है वैसा ही s² प्लस a² हो गया, जहाँ पर s को हम क्या बोल सकते हैं, a से बड़ा होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि प्लस है तो जीरो से लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा cos80 का लैप्लेस। तो इसी तरह से अगर हम जाते हैं और एक लैप्लेस में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लैप्लेस साइन हो गया, कॉस हो गया। तो हम अब दूसरा वाला साइन हाइपरबोलिक मतलब साइन h80 का देते हैं, h80, क्योंकि ये हाइपरबोलिक फंक्शन का होता है। इसमें भी हम देख सकते हैं साइन h80 का h जो है, जो हाइपरबोलिक फंक्शन बनाता है, तो इसका हम आसानी से बना सकते हैं। इधर ऊपर दिख रहा है, यही फंक्शन लिख सकते हैं, इसमें माइनस रख सकते हैं। तो मतलब हम लिख सकते हैं a/s² माइनस a² होगा, जो कि s किससे, ये a से बड़ा होगा, क्योंकि माइनस है तो हम यहाँ पर ये लगा सकते हैं जीरो के जगह में, या फिर आप जीरो भी लगा सकते हैं, वो गलत बात नहीं है। तो हम जाते हैं नेक्स्ट नंबर में। हम देख सकते हैं लैप्लेस
यहाँ पर लैप्लेस साइन हो गया तो अब कॉस हो जाएगा कॉस एच ए टी। तो इसका भी फॉर्मूला बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पर हमें एस ए बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो अब यहाँ पर कॉस का क्या था, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। तो उसी में एस वाला सेम टू सेम फंक्शन बस माइनस ही लगेगा नीचे, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वेर एस इज ग्रेटर देन ए लिख सकते हैं। जब माइनस है तो हमें नंबर से ज़्यादा ए पर ध्यान देना होता है, इसलिए ये लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा कॉस एच ए टी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस एच ए टी का अब करना है, यहाँ पर थोड़ा दिखाने हैं आपको। तो अभी 7 नंबर का देखते हैं। अभी हम 7 नंबर में हम रखते हैं लैप्लेस टी टू द पावर ऑफ एन का रखते हैं। सो टी टू द पावर ऑफ एन का हमारा होगा एन फैक्टोरियल बाय, हम लिख सकते हैं एस टू द पावर ऑफ एन प्लस 1 फॉर एस ग्रेटर देन क्या होगा 0, ये हमेशा होगा। तो ये हो गया हमारा टी टू द पावर ऑफ एन। अगर कोई भी फंक्शन हमारा टी टू द पावर ऑफ एन होगा तो उसका एन फैक्टोरियल बाय एस टू द पावर ऑफ एन प्लस 1 हो जाएगा, और ये फॉर एस ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो गया हमारे बेसिक फंक्शंस जो कि हमारे लैप्लेस के लिए पढ़ना ज़रूरी बनता है। अगर ये जान लोगे तो आपका लैप्लेस का चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा और आगे के क्लासेस भी बहुत अच्छा होने वाले हैं। ठीक है, बने रहिएगा, टून रहिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपको इस तरह से हेल्प करता ही रहूँगा। इतने बेसिक्स पढ़ के आप रेडी होके आइएगा तो हमारा नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।